नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल में। आज सुनते हैं पौष रविवार की कहानी। किसी नगर में एक साहूकारनी रहते थे। साहूकार के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह दोनों दुखी रहा करते थे। एक दिन की बात है। एक दिन सुबह साहूकार कहीं बाहर जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक किसान अपने खेत में दाना डालने जा रहा था। किसान ने जब साहूकार को देखा तो वह वापस जाने लगा और बोलने लगा, आज तो शगुन अच्छा नहीं है। किसान की बात सुनकर साहूकार ने सुन ली और साहूकार को बहुत बुरा लगा। वह उदास हो गया। उदास मन से वह घर गया तो उसकी पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा कि आज क्या बात है। तब साहूकार ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तब पत्नी ने कहा कि हमारे बच्चा नहीं है, इसलिए आज यहाँ भी चिड़िया दाना चुगने आई थी और वह बिना दाने चुगे ही उड़ गई। इस बात से साहूकार बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से वह सूर्य भगवान की आराधना करने लगा। सूर्य भगवान की आराधना करते करते साहूकार को 12 वर्ष बीत गए। तब एक दिन राणा दे ने सूर्य भगवान से कहा कि भगवान, ये इतने मन से आपकी आराधना करते हैं, इनकी पुकार सुन लीजिए। अगर आप इनकी पुकार नहीं सुनेंगे तो कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। राणादे की बात सुनकर सूर्य भगवान साहूकार के सामने प्रकट हुए और कहा कि तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। साहूकारनी गर्भवती हो गई और 9वें महीने में एक कन्या ने उनके गर्भ से जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख से मोती रत्न गिरते। जब नायन उस कन्या को नहलाने आती तो कन्या हंसती और कन्या के मुख से हीरे मोती गिरते। नायन चुपचाप वो हीरे मोती लेकर वहां से चली जाती। किसी को पता भी नहीं चलता। 1.25 महीना ऐसे ही बीत गया। तब साहूकारनी ने नायन से कहा कि अब से तुम मत आया करो, अब इसे मैं नहला लिया करूंगी। जब साहूकारनी कन्या को नहलाने लगी तो बच्ची हंसने लगी। उसके हंसने के कारण हीरे मोती गिरने लगे। जब साहूकारनी को यह देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी कि इस तरह तो नायन बहुत सारे हीरे मोती ले गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा और लड़की बड़ी हो गई तो माँ बाप ने उसके विवाह के बारे में सोचा। तब साहूकारनी ने साहूकार से कहा कि हमारी एक ही बेटी है और हम लोग इतने धनवान हैं, तो आप कोई गरीब लड़का ढूंढ लीजिए जो हमारे साथ घर जमाई बनकर रहे। साहूकारनी ने ऐसा ही किया और अपनी लड़की का विवाह एक गरीब लड़के से कर दिया। लड़की की माँ दिन उगते ही लड़की और जमाई के कमरे में जाती तो वहाँ हीरे मोती गिरे मिलते और वह उठा लाती। वह किसी को इस बारे में नहीं बताती थी। एक दिन लड़की की पति ने उससे कहा कि यह तुम्हारी माँ सुबह सुबह क्यों आ जाती हैं, इनका यहाँ क्या काम है। तब लड़की कहती है कि मेरी माँ का नियम है कि वह सुबह होते ही मेरा मुँह देखती है। दूसरे दिन वह सुबह उठा और उसका मुँह देखा तो उसके मुँह से हीरे मोती गिरे थे। अब वो समझ गया कि इसलिए सासू माँ सुबह सुबह पहले इसका मुँह देखती हैं। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो माँ को हीरे मोती नहीं मिले। वह समझ गई कि जमाई राजा को सब पता चल गया है। माँ के मन में कपट आ गया। उसने एक आदमी को बुलवाया और उसे अपने जमाई को मारने के लिए भेज दिया। उस आदमी ने जमाई को मारने दिया और उसका सिर अलग कर दिया। जब सूर्य भगवान ने यह देखा कि मेरे आशीर्वाद से जन्मी कन्या का पति मर गया है तो सूर्य भगवान ने मनुष्य का रूप धारण किया और उस कन्या के पति का सिर धड़ से जोड़ दिया। फिर सूर्य देव ने अमृत का छींटा दिया तो लड़का जीवित हो गया। फिर लड़का अपने घर आया तो साहूकार की बेटी ने पूछा कि आप इतनी देर कहाँ थे,
आपको पता है मैं पौष रविवार का व्रत करती हूँ, मेरा नेम है, मैंने दिन भर खाना नहीं खाया, आप इतनी देर से क्यों आए हो। तब उसने लड़के को सारी बात बता दी और कहा कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। बेटी बोली, हाँ हम यहाँ नहीं रहेंगे, जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो माँ किस काम की। फिर बेटी अपने पति के साथ उसके घर चली गई और दोनों उस घर में खुशी खुशी रहने लगे और धीरे धीरे माँ के घर में दरिद्रता आ गई। जय हो सूर्य भगवान की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।